फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू कन्विंस द पीपल और कस्टमर। कस्टमर को कैसे कन्विंस करें या पीपल को कैसे कन्विंस करें, ये हम डिस्कस करेंगे। कन्विंस करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई कनेक्शन। कनेक्शन ढूंढने के लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा एनालिसिस, जो कि है नाइस एनालिसिस। एंड फॉर नीड, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कंसर्न एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उससे उन्हें कनेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप उससे कुछ सवाल पूछें। सवाल आपका कुछ भी हो सकता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, कोई भी आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपका बाइक का शोरूम है, सेकंड हैंड बाइक का शोरूम है। कोई कस्टमर आपके पास आया अपनी बाइक सेल करने या बाइक परचेज करने, पुरानी बाइक सेल करने और नई बाइक परचेज करने, कोई और बाइक परचेज करने। तो आपने बोला कि पुरानी बाइक आप क्यों सेल कर रहे हो? उसने बोला पुरानी बाइक के बारे में तो बात ही नहीं करो, इतना पेट्रोल खाती है, सर का दर्द बढ़ चुकी है, पेट्रोल खाती है, पेट्रोल खाती है, पेट्रोल। आपका बन गया कनेक्शन। कनेक्शन आपको मिल गया। इसके मुताबिक आप बात शुरू करते हैं। आप बोले सही बोल लो आप, जब बाइक पेट्रोल खाती है तो पूरा बजट आउट हो जाता है। वही बोलेगा हाँ यार, पूरा बजट ही आउट हो जाता है, इस बाइक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा हूं क्योंकि ये पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती है। आप उससे और कनेक्शन मिलाइए। आप बोलिए हाँ यार, गवर्नमेंट सुना है कि पेट्रोल और बढ़ा रही है, या पेट्रोल से रिलेटेड जो बात है उससे बात करें। वो आपसे बात करना शुरू हो जाएगा, वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। या फिर कोई और डाखाना लड़ा है, आप पूछे आप भाई कहाँ के हो? उसने बोला यार हम तो खैरपुर के। अच्छा, आप भी खैरपुर के हो? मैं भी खैरपुर का हूँ। मिल गया कनेक्शन। खैरपुर से मुतालिक बात शुरू करते हैं और वो आपसे कनेक्ट होता रहेगा। याद रखें, बिजनेस हमेशा लॉजिकल होता है लेकिन कस्टमर हमेशा इमोशनल होता है। अगर आपने उसको इमोशनली कनेक्ट कर दिया तो वो कस्टमर आपसे पक्का हो गया। ना सिर्फ खुद पक्का हो गया बल्कि दूसरे कस्टमर को भी लाके आपके पास लाएगा और आपकी प्रमोशन करेगा कि यार उससे रिले करो, वो अपना बंदा है। तो आप भी उसमें कनेक्शन ढूंढिए। कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो बॉडी बिल्डर है, टी शर्ट पहना हुआ, डोले शोले बने हुए, आप समझ जाइए जिम लवर है, उससे जिम की बातें करना शुरू हो जाए। हाँ भाई, कौन सा जिम जाते हो, कितने सेट लगाते हो, देखिए कैसा वो चुप बैठा हुआ था। जिम की बात सुनते ही कैसा वो तोती की तरह बोलने शुरू कर देगा। अगर आपकी दुकान पे बैठ के कोई मैच देख रहा है तो स्पोर्ट्स लवर है, आप समझ जाए कि स्पोर्ट्स लवर है, उससे स्पोर्ट्स की बात स्टार्ट कर दे, उससे कनेक्ट होना शुरू हो, उससे बातें करना शुरू हो। अगर कोई आ जाता है टोपी लगाया हुआ, दाढ़ी, आप समझ जाए ये बंदा इस्लामिक है। आप उससे इस्लाम रिलेटेड बातें करना शुरू करते हैं, वो आपसे कनेक्शन स्टार्ट शुरू कर देगा, कनेक्ट होना शुरू कर देगा। जब आपसे कस्टमर कनेक्ट होगा, जब कस्टमर आपसे कनेक्ट होगा तो समझे वो आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है, और जब वो इमोशनली इन्वॉल्व होगा तो समझे वो आपसे पक्का हो रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे ही चीजें खरीदेगा। अब बात करते हैं नाइस एनालिसिस की। अभी जो कनेक्शन की एग्जांपल मैंने दी है, ये जेंडर कनेक्शन है। मतलब कोई कुकिंग लवर है, कोई इस्लामिक है, कोई स्पोर्ट्स लवर है, कोई स्विमर है, कोई हेल्थ है, कोई जिम का लवर है, कोई कुकिंग का लवर है, कोई सोशल मीडिया का लवर है। उससे आपने अपने कनेक्शन स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो कस्टमर आपके पास आया है वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने आया है, ये सर्विस खरीदने आया है, आपको उससे रिलेटेड कनेक्शन भी मिलाने हैं, ना सिर्फ जनरल आपने मिलाना है। तो उससे आप अपने कनेक्शन कैसे मिलाएंगे? उसके लिए आप करें नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस कैसे करेंगे? एन फॉर नीड, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कंसर्न, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। मतलब कस्टमर की नीड, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर का कंसर्न और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। एग्जांपल से समझते हैं नाइस एनालिसिस को। आपका कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है ऐसे एरिया के अंदर जहां आगे पीछे ऑफिस है। आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ऐसे एरिया के अंदर जहां आगे पीछे ऑफिस है। जब लंच टाइम होता है, अचानक बहुत सारे कस्टमर आते हैं खाना खाने के लिए। आपने किया नाइस एनालिसिस, आपने समझा नीड को, आपने बोला इन सारे कस्टमर की नीड है क्विक मील। मतलब क्योंकि लंच टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है, 1 घंटे का या पौने घंटे का होता है, जिसमें बंदे ने खाना भी खाना, नमाज भी पढ़नी, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है। तो कस्टमर को चाहिए फटाफट खाना। तो आपने ऐसी डिशेस बना ली कि वो आए और आप फौरन उनको सर्व कर सकें। दूसरा, कस्टमर का इंटरेस्ट है सस्ता और म्यारी खाना, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है और ना ही उनका इतना ज्यादा बजट है कि रोज आके वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं। तो उनको चाहिए सस्ता और अच्छा खाना। तो आपने ऐसी डिशेस बनाई जो कि सस्ती भी थी और अच्छी। सी फॉर कंसर्न, जितने भी कस्टमर है उनका कंसर्न है लॉन्ग वेट टाइम। उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड का लंच टाइम है। तो आपने इतने ज्यादा वेटर रख दिए कि जैसी लोग आके बैठे फौरन वेटर जाए, ऑर्डर ले और फौरन उनको हाथों हाथ पहुंचा दे। ई एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है एक ऐसी जगह जहां वो आराम से खाना खाए, उसके बाद 5-10 मिनट रिलैक्स भी हो ले और वाईफाई इस्तेमाल कर ले। तो आपने उसी हिसाब से ऐसी सीट परचेज कर ली जिससे बंदा बैठे तो कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, और आपने वाईफाई भी लगा दिया। तो कस्टमर का नाइस एनालिसिस करके आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को बनाना है, और कस्टमर के कनेक्शन पता लग जाएंगे। जब आप कस्टमर से पूछोगे भाई क्या लेने आए हो, क्या इंटरेस्ट है आपका, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आपके कंसर्न है, तो कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेट्रोल की, कि उनका कंसर्न था पेट्रोल का, कि पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती है, ये उनका कंसर्न था, और इंटरेस्ट था ऐसी बाइक लेने का जो कि पेट्रोल कम खाए। तो नाइस एनालिसिस करके भी आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो पहले आपने कोई जनरल कनेक्शन ढूंढना है और उसके बाद नाइस एनालिसिस करके स्पेसिफिक कनेक्शन ढूंढना है और बात को आगे बढ़ानी है।
पॉइंट नंबर 2 है अवॉइड द ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग। ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग क्या होती है? जब कोई बंदा अपनी बात, अपनी फीलिंग आपको बता रहा है तो आप उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी कोई फीलिंग लाद देते हैं। जैसे कोई बंदा, बारिश हो गई, बाइक खराब हो गई और बाइक पैदल बेचारा घसीटते आ रहा है और आप उसको रास्ते मिल गए, उसने बोला यार मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कोई 5 किलोमीटर पैदल मैं बाइक को घसीटते हुए आ रहा हूँ, तो आपने कहा अबे तू क्या 5 किलोमीटर घसीटते हुआ है? एक दफा बारिश हुई थी, मैं 10 किलोमीटर पैदल आया था। किसी ने आपको बोला यार मेरे बॉस ने 3 प्रोजेक्ट दे दिए हैं, एक हफ्ते के अंदर पूरा करना है। वो कहता है तुझे क्या प्रोजेक्ट दिए हैं? खाली 3 प्रोजेक्ट, मुझे तो 5 प्रोजेक्ट दिए थे। आपने बोला यार मेरा मैदा खराब हो गया, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां लिख दी हैं। बोले अबे तुझे क्या डॉक्टर ने दवाइयां लिखी है? मैं तो एडमिट हो गया था, मुझे तो जवाब दे दिया था ये मर जाएगा, तेरे भाई ने वहां से रिकवर किया है। आपने बोला भाई मैं लैपटॉप लाया हूँ, लैपटॉप है Core i5 5th जनरेशन। अबे 5th जनरेशन, आजकल तो 11th जनरेशन का दौर चल रहा है। मतलब जो भी बात आप उसको बोलते हैं वो आपकी फीलिंग का एहतराम नहीं करता, बल्कि अपनी बात जाके लाद देता है। ऐसे लोगों से लोग फिर भागते हैं, अपनी फीलिंग उसे शेयर नहीं कर पाते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन की बात करें, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप उनको बोलें कि यार मैं 5 किलोमीटर भाग कर आया हूँ, तो बोलेंगे अबे 5 किलोमीटर, हम तो अपनी जवानी में 10-10 किलोमीटर भागा करते थे। आप बोले मैंने आज 1 किलोमीटर स्विमिंग करी है, बोलेगा 1 किलोमीटर, हम तो अपनी जवानी में 3-3 किलोमीटर स्विमिंग किया करते थे। फिर जब वो आपस में मिलते हैं सारे बुजुर्ग कमेटी, सीनियर सिटीजन, वो कहता है यार आजकल की नौजवान नस्ल हमसे बात ही करना नहीं चाहती, हमें मुंह ही लगाती। भाई वो क्यों लगाएंगी? क्योंकि आप करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, तो वो भी आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अपनी बात आगे ऊपर रख देते हो। तो आपने ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग बिल्कुल भी नहीं कही है। ए बातों के शौकीन कभी तो चुप हो जा, ए बातों के शौकीन कभी तो चुप हो जा, बातों से नहीं अमल से भी दिल में समा जा। तो बातों के शेर नहीं बनना, बल्कि आपने यहाँ इंप्लीमेंट करना है 80-20 प्रिंसिपल। 80% सुनना है, 20% बोलना है। आपने वो खिलौना देखा होगा जिसपे चाबी घुमा के छोड़ दो तो बजता रहता है, आपने यही काम करना है। आपने थोड़ा सा बोलना है, मतलब सामने वाले की चाबी घुमा देनी है, सामने वाले को बोलने देना है, उसकी फीलिंग को समझना है, उससे कनेक्शन आपने बनाना है। पॉइंट नंबर 1 था कनेक्ट द पीपल, पॉइंट नंबर 2 था अवॉइड द ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, पॉइंट नंबर 3 है बिल्डिंग इंप्रेशन। इंप्रेशन निकला है इंप्रेस से। अगर आप किसी को इंप्रेस कर देते हो तो आपसे पक्का हो जाता है। अगर आप अपनी बाइक एक ही मैकेनिक से बार बार रिपेयर करवाते हैं तो उस मैकेनिक ने आप पे कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतने सारे मैकेनिक होते हुए भी आप सबको छोड़ के खाली उसके पास ही जाते हो। सारे सब्जी वाले को छोड़ के सिर्फ एक ही सब्जी वाले से आप सब्जी बार बार खरीदते हो, तो उसने भी कोई ना कोई इंप्रेशन आप पे छोड़ा हुआ है। कोई प्लम्बर वाला है, एक ही प्लम्बर वाले को बार बार बुलाते हो तो कोई प्रेशर उसने आप पे छोड़ा हुआ है। कोई इलेक्ट्रिकल वाला है, अगर सारे इलेक्ट्रिकल वाले को छोड़ के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिशियन से आप बार बार काम करवाते हो तो उसने आप पे कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ा हुआ है। अगर आप भी अपना कोई इंप्रेशन किसी पे छोड़ देते हो तो वो भी आपसे ऐसी पक्का हो जाएगा जैसे आप उन लोगों से पक्के हुए हो। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है आप मोर देन कमिटमेंट काम करें। जो भी आपकी और उसकी कमिटमेंट है उससे ज्यादा काम करें। जैसे कोई मैकेनिक है, आपने मैकेनिक के सारे काम करवा लिए और पैसे भी दे दिए, जाते जाते आपने बोला यार इंडिकेटर भी चेक कर लो, उसने इंडिकेटर से कर दिया, हॉर्न चेक कर लो, हॉर्न भी चेक कर लिया। आपने बोला जो मैंने एक्स्ट्रा काम कराया है उसके पैसे बता दो कितने हो गए, उसने बोला कोई मसला नहीं है, आपका काम हो गया। तो मैकेनिक ने ये आप पर एक इंप्रेशन छोड़ दिया है कि मोर देन कमिटमेंट उसने काम कर दिया। फ्रूट वाले ने आपके सामने फ्रूट को तोले और शॉपर बांधने से पहले एक एक्स्ट्रा फ्रूट आके उसमें डाल के आपको दे दिया, तो उसने भी आपको इंप्रेशन छोड़ दिया। तो कोई भी आपकी कमिटमेंट है उससे ज्यादा आप काम करोगे तो आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले में छोड़ दोगे, आप उसको पक्का कर दोगे। और कैसे आप दूसरे पे अपना इंप्रेशन डाल सकते हैं वो है एक्टिव लिसनिंग। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम या अपनी फीलिंग आपको शेयर कर रहा है तो आप उसको एक्टिवली सुने, सीरियस इंटेंट के साथ, मजाक उड़ाने या हवा में नहीं कि यार ये मुझे पकाया जा रहा है, सीरियस इंटेंट के साथ सुने, फिर उसको आप गाइड करें। वो अपना कोई बिजनेस आइडिया आपको शेयर कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें, शो एप्रिसिएशन, आप उसकी खुशी के साथ खुश हो, उसको आप मोटिवेट करें, उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई आपके पास आया है स्टूडेंट और कहता है मेरी 70% आई है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, ये नहीं बोले कि यार कम से कम 75 तो लाते, कम से कम 80 तो लाते। बच्चा अपनी मेहनत की कमाई से बाइक खरीद के घर पे लाता है, घर वाले बोलते हैं यार ये क्या किया तूने, तो पैसे ही जाया कर दिए, उसका दिल छोटा सा हो जाता है। उसको अप्रिशिएट करें, अच्छा गाइड करें। आपको बाइक पसंद नहीं थी तो आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करते, तरीके से मना कर सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन अप्रिशिएट ना करना बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसी भी सामने वाले बंदे पे। तो टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं। सबसे पहला था कनेक्ट द कस्टमर, कस्टमर से जाके कनेक्ट हो, उससे कनेक्शन बनाएं, उससे इमोशनली तौर पर कनेक्ट हो ताकि वो आपसे पक्का हो। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अवॉइड द ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, उसकी फीलिंग को समझें, उसकी बात सुने, अपनी फीलिंग उस पर नहीं ला दें। और तीसरा है लीव अ इंप्रेशन या बिल्डिंग इंप्रेशन, कोई ना कोई इंप्रेशन ऐसा छोड़ दें ताकि वो आपसे पक्का हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।